लिखने को तो शब्द बहुत है माँ, लेकिन दिल का दर्द कब शब्दों में ढल सकता है। तू सामने होती, मेरे आंसू देखती, तो शायद कुछ असर मेरे बोले हुए शब्दों का होता। मैं बिना कसूर के ही मारी गई। ऊपर वाले ने तुम लोगों के पास भेजा था, लेकिन तुमने कचरा समझकर फेंक दिया। मुझे घर याद आता है माँ, मुझे तुम याद आती हो। आंसुओं की लड़ी जो उसके गालों पर से गिर रही थी। वो एक शानदार कमरे में एक कोने में बैठी थी। सामने रखी मेज पर कुछ कागज पड़े थे। वो कलम लिए कुछ लिख रही थी। वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, और फिर हिचकियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो हिचकी लेते हुए रो रही थी। रोते रोते बाजू पकड़ लिया, जो एक दिन पहले सीढ़ियों से गिरने से फ्रैक्चर हो गया था। लगता था कि वो दर्द की शिद्दत से रो रही है, लेकिन किसको क्या पता था कि ये शारीरिक दर्द था जिसकी उसको परवाह न थी। जिंदगी तो ऐसे ऐसे दर्द देती है, रूह तक घायल हो जाती है। इसका नाम लाडो था। माँ ने महक नाम रखा था, लेकिन पापा इसे मनहूस कहते थे। मगर रोते हुए इस बच्ची को गुरुजी ने सीने से लगाते हुए लाडो नाम रख दिया था, जो कि इसकी पहचान बन गया था। वो खूबसूरत इतनी थी कि इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये किन्नर है। दुनिया में रिश्ते मिलते हैं, मोहब्बत मिलती है, लेकिन इसको आंसू मिले थे। पैदाइश पर माँ ही थी जिसने माथा चूमकर सीने से लगाया था। पापा का रवैया हमेशा सख्त रहा था। मैं घर में आऊं तो इसे मेरी नजरों से दूर ही रखा करो। सब भाई बहन स्कूल जाते थे, लेकिन वो घर के काम में माँ का हाथ बटाती थी। पापा के जाने के बाद कमरे से निकलती और शाम को पापा के आने से पहले ही कमरे में बंद हो जाती। बहन भाई भी इससे नफरत करते थे और बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अतिथियों के आने पर इसे कमरे में बंद कर दिया जाता था। आज पापा बताकर गए थे कि वो देर से घर आएंगे। बहन भाई नानी के घर गए हुए थे। घर में माँ थी और सिर्फ लाडो थी। आज वो आज़ादी से इधर उधर चहकती फिर रही थी। वो आज बहुत ही हसीन लग रही थी। अचानक उसके पापा आ गए, जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उस दिन माँ के लाख बचाने पर भी पापा नहीं रुके और उसके साथ साथ माँ को भी पीटते रहे। आखिर मार मार कर जब थक गए तो लाडो को घर से बाहर निकाल दिया। न जाने वो कितनी देर तक दरवाजे से लग कर रोती रही। दरवाजे को बाप के डर से खटखटाने की हिम्मत न थी उसमें। वो रोने की भी आवाज को भी दबा रही थी। कुछ दिन गुजरे, अब वो स्कूल जाने लगी। वैसे तो सब ठीक था, लेकिन जब सबसे ये बात करने लगती तो उसकी बात का मर्दानापन उसको शर्मिंदा कर देता था। इसलिए वो बोलने से घबराने लगी थी। पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी ढूंढने लगी, लेकिन नौकरी मिलना नामुमकिन था। आखिर थक हार कर इसने नाचना शुरू कर दिया। हवस भरी निगाहों का सामना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी डिमांड बढ़ने लगी और वो छोटे से घर से एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो गई। उसके गुरुजी ने तो साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। ये तेरी मेहनत है लाडो, तेरा हक है, मैं यही ठीक हूँ। गुरु जाने को तैयार न थे, लेकिन गुरुजी, मेरे माँ बाप, भाई बहन सब कुछ आप ही तो हैं। जब मैं बिलख बिलख कर रो रही थी, आपने ही आगोश में लिया था, मुझे नाम दिया, पढ़ाया लिखाया। जितना प्यार आपसे मिला और किसी से नहीं। आप साथ जाओगे नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो रो पड़ी। फिर लाडो के साथ वो भी बंगले में शिफ्ट हो गए। इस सफर में सब हालात बदल गए थे। वो रातों को रोती, माँ की याद बेचैन कर देती। उन लोगों ने तो पलटकर भी ना देखा, इस बात से भी अनजान के इसके पैसे से वो आज 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। बरसों बाद एक शादी में नाचते हुए अपने घरवालों को देखा तो खून की कशिश ने इसे अपनी ओर खींचा, लेकिन उन्होंने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। भाई शादी करके अलग हो गए। 2 जवान बहनों का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। पापा अब गिरती हुई सेहत के साथ बीमार रहने लगे। अचानक हर महीने डाक के जरिए अच्छी खासी रकम आने लगी। माँ बाप समझने लगे कि भाइयों को ख्याल आ गया, शायद वो पैसे भेजने लगे हैं। अफसोस, तब भी इनकी सोच में मेरा नाम ना आया। इस तरह पैसों का राज भी राज रह गया। जिसे धक्के देकर घर से निकाला, अब वही औलाद इनका घर चलाने का सबब बन रही है। अपनों की याद ने उसे रुला डाला था। वो दोबारा कलम की स्याही से लिखने लगी। ये कैसा बंटवारा है माँ, जहाँ पापा मेरे बहन भाइयों को तो पाल सके, मुझे नहीं। दूसरे बहन भाइयों को तो मोहब्बत दे सके, मुझे नहीं। जहाँ समाज ने हर चीज को स्वीकार किया, मगर हमें नहीं। हम भी उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। भाइयों ने पलट कर ना देखा, मुंह मोड़ लिया। बहुत थक गई हूं माँ इस जिंदगी से।
माँ, तेरी आगोश में सोने को दिल करता है। लोग तो मुझे एक तफरी का जरिया समझते हैं। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला, मगर माँ बाप तुम नहीं हो। बहन भाइयों की मोहब्बत नहीं है। मेरे पैर थक जाते हैं नाचते नाचते। मेरा जिस्म दर्द करने लगा है माँ। हमें समाज का हिस्सा नहीं बनाया जाता। क्यों हमें आम नॉर्मल लोगों की तरह जीने का हक नहीं दिया जाता? हमारे तीसरी जीन्स का होना गुनाह क्यों बना दिया जाता है? पढ़े लिखे होने के बावजूद हमें नौकरी नहीं दी जाती। कौन है जो मेरे इन सवालों का जवाब दे? हम इज्जत से 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं कमा सकते? अनगिनत सवाल थे जो उस कागज पर लिखे थे, जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। लाडो ने कलम साइड पर रखा और कागज तय करने लगी। आंसुओं से तर उसने चेहरे को साफ नहीं किया। शायद ये बहते आंसू उसके दर्द को कम कर देते। टेबल की दराज खोलकर उसने वो कागज वहां रख दिया, जहां उस तरह के बहुत से कागजों का ढेर पहले से ही मौजूद था।